बस भाजपा में देखिए ये थोड़ी गलती हुई है कि यहाँ के व्यक्ति को प्रत्याशी ना खड़ा करके दुद्दी खड़ा किया। अगर यहाँ के आदमी की जरूरत पड़ेगा तो आदमी दुद्दी जाएगा उनसे बोलने। यहाँ से 70 किलोमीटर आदमी 70 किलोमीटर दुद्दी है। एक मोहर हम लोग को मरवाना होगा तो यहाँ तो दुद्दी जाए हम लोग, मोहर जाएंगे मरवाने। जब हम उरमोरा गांव में पहुंचे तो लोगों में गुस्सा इतना कि वह किसी भी तरह की बात करने को तैयार नहीं और स्थिति गांव की जर्जर हो चली है। हमको सुना के क्या करेंगे, देश को सुनाइए ना। देश को क्या सुना है? हम सुन के क्या करेंगे, हम ना अधिकारी हैं ना प्रधान है ना जो है कि सरकार हैं। हम तो चाह रहे हैं कि देश सरकार सुने आपकी बात। उरमोरा गांव रावर्सगंज जनपद सोनभद्र मुख्यालय से सटा गांव, जहां दरिद्रता सीधे तौर पर देखी जा सकती है। चूँकि नगर निकाय का चुनाव होना है और चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाएंगे। यह गांव अब तक ग्रामीण क्षेत्र में आता था, लेकिन इस बार इस गांव का सीमांकन नगर पालिका परिषद में होने से अब यह शहरी क्षेत्र में आ चुका है। प्रधान यहाँ का एक कौठे नहीं हमन के देखना। तो अब तो प्रधानी चली गई नगर हाँ चली गई, वो प्रधान न वो भरना ई नया भरना यह हमन के कुछ मिलल नहीं। यह घर द्वार देख नहीं, हमन का कुल गिरल भरा। देखिए सब पूरा कुल गिरल भरा। हमने गरीब आदमी सर यह झोपड़ी। चुनाव से ठीक पहले यहाँ की जो स्थिति है वह क्या चुनाव के बाद बदल जाएगी? कुछ नहीं देने। मिट्टी का घर ऐसा कि खुले में खाना बनाने को मजबूर। अब इस गांव का शहरीकरण होने के बाद यहाँ की स्थिति में कितना बदलाव आता है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गांव हो या शहर, हर तरफ सरकार को लेकर नाराज़गी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। पिछले कई पंचवर्षीय से भाजपा के ही प्रत्याशी का चेयरमैन चेहरा रहा है, किंतु इस बार स्थिति विपरीत नज़र आ रही है। जनता इस बार किसको अपना उम्मीदवार बनाती है यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। इस संबंध में देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। चुनाव के बाद क्या अभी रोका गया, चुनाव के बाद इसमें एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, भाजपा वाले भी बिल्कुल झूठा प्रचार इस पे कर रहे हैं और अभी इस पे ऑर्डर हो चुका है, नोटिफिकेशन भी निकल चुका है। चुनाव के चलते रोका गया है। चुनाव के दौरान ये विधानसभा से रोका गया, फिर नगर पालिका इस पे रोका गया है। ये बिल्कुल भाजपा भ्रमित कर रही है जनता को। उसके बाद से कोई आंदोलन नहीं हो रहा है किसी इस मुद्दे पर। यहाँ के लोगों से आह्वान करना चाहते हैं 100% दुकान न टूटे। बिल्कुल आप क्या करेंगे? आंदोलन किया जाएगा, सड़क उतरा जाएगा। जनता के लिए क्या और क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक कांग्रेस लाएं, देश बचाएं। बीजेपी का पहला गलती कि हमारे नगर के छोड़ के यहाँ से 70 किलोमीटर के दूर पे, अब वहाँ कौन जाएगा शिकायत लेके, और या फिर वो वहाँ से यहाँ आने में उनको 10 बार सोचना भी होगा। सर ये बताइए आप, वो मेरे नगर का कंडीशन जानती है नहीं जानती है? ये वो युवा चेहरा है जो इस बार अपना पहला वोट करेंगे। नगर कंडीशन जानता है, तो ये सबसे बड़ी गलती बीजेपी की। बीजेपी ने अपने नगर का ना खड़ा करके दूसरे की दुद्दी से उठाया। हम लोग का ये फर्स्ट टाइम हम लोग वोटिंग करने जा रहे हैं। कार्यकाल से जनता नाराज है, उनके कार्यकाल से 5 साल बीत गया लेकिन जनता खुश नहीं है। जनसंपर्क में कमी रहे उनके, जनसंपर्क में कभी मिले ही नहीं, जल्दी जनता के बीच रहे नहीं। लोगों में आक्रोश भी है कि ये बाहर के सदस्य को क्यों दिया गया। तमाम लोग थे, जैसे मान लीजिए मनोज सोनकर थे, हाँ, और लोग थे 2-4 लोग नगर के थे, उनको अगर टिकट मिलता तो ज़्यादा बेटर रहता। इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि जो नगर में है हम लोगों के, जो हम लोग के पास में है, जो नगर में रह रहा है, जो संपर्क में रहे, उसी को देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे निर्दल हो, चाहे पार्टी से हो, तो इजी मिल सके। पब्लिक का यही रुझान है। इसके पहले विजय जैन जी थे, उनसे आम पब्लिक जाए चाहे हर जगह मिल लेती थी, उनका भी कार्यकाल अच्छा रहा। तो पब्लिक ऐसे ही चाहती है कोई चेयरमैन ऐसा हो जिससे हम उससे मिलजुल सकें। ये हरिश्चंद्र सोनकर हैं, उनकी वाइफ लड़ रही हैं, वो ठेकेदार भी हैं और नगर में उन्होंने बहुत काम भी कराया है गली वगैरह का, वो जानकारी भी उनको काफ़ी अच्छी है। हरिश्चंद्र सोनकर कांग्रेस पार्टी से मिसेज लड़ रही हैं और नगर में लोगों का है कि इस बार उन्हीं को वोट दिया जाए, उन्हीं को वोट दिया जाए और हम लोग स्थानीय लोगों को ही चुनना चाहते हैं। इस बार आप लोगों का मन क्या है? हाँ, हम लोग का मन है कि चेयरमैन पद से हमारी ये उषा देवी खड़ी हैं तो हम उनको आगे बढ़ाएं। किस पार्टी से हैं? ये कांग्रेस पार्टी से हैं। कार्य नहीं हुआ। युवाओं, महिलाओं एवं व्यापारी वर्गों का रुझान इस बार कांग्रेस की तरफ खासा बढ़ता दिख रहा है।
कांग्रेस इस बार के निकाय चुनाव में बहुत मजबूती के साथ उभरी है, किंतु स्पष्ट स्थिति क्या है यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा।